हेलो एवरीवन, इस क्लास में हम लेके आए हैं गुज्जर प्रतिहार वंश का जो है मोस्ट 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? इंग्लिश में देख लीजिएगा, हु फाउंडेड द गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी? तो नागभट्ट प्रथम या महिर भोज, वत्सराज या महेंद्रपाल? तो गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी का जो है कह सकते हो फाउंडर कौन थे? तो नागभट्ट प्रथम थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं। गुज्जर प्रतिहार वंश की राजधानी कौन सी थी? व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी? तो गुज्जर प्रतिहार वंश का जो राजधानी था वो कौन था? तो वो आपका कनौज भी था, एक उज्जैन भी था। तो इसमें कनौज होगा। क्या होगा? कनौज। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? Who was the most powerful ruler of the प्रतिहार डायनेस्टी? तो प्रतिहार वंश का सबसे ज्यादा कोई प्रतापी शासक था तो वो कौन था? तो वो था महिर भोज। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, महिर भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। गुज्जर प्रतिहारों का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कौन था? हु वाज द बिगेस्ट राइवल ऑफ गुज्जर प्रतिहार, है ना, गुज्जर प्रतिहार। तो हु वाज द बिगेस्ट राइवल ऑफ गुज्जर प्रतिहार? गुज्जर प्रतिहारों का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कौन था? तो वो कौन था? पाल वंश था, राष्ट्रकूट वंश था, या चालुक्य वंश था, या हौसल वंश था? तो ये आपका था राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रतिहारों ने किस आक्रमणकारी को भारत में घुसने से रोका था? मोस्ट इंपोर्टेंट, विच इन्वेडर वाज द स्टॉपेड बाय द प्रतिहार फ्रॉम एंटरिंग इंडिया? तो ये था अरब आक्रमणकारी। कौन सा था? अरब आक्रमणकारी। ऑप्शन नंबर डी, अरब इन्वेंडर। इन्वेंडर का मतलब होता है आक्रमणकारी, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आ जाते हैं। गुज्जर प्रतिहारों का शासनकाल किस कालखंड में था? जो गुज्जर का जो शासनकाल था वो किस खंड में था? इंग्लिश में देख लेते हैं। ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द गुज्जर प्रतिहार रूल? गुज्जर प्रतिहार रूल किस समय शासन कर रहे थे? तो ये कर रहे थे 8वीं से 11वीं शताब्दी, है ना, 8 से 11 सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम, ये जानते हैं कि गुज्जर प्रतिहार वंश का जो संस्थापक जो थे वो नागभट्ट प्रथम थे। लेकिन ये जो थे नागभट्ट प्रथम कौन सा शासक से जो है पराजित हो गए थे, हार गए थे? विच रूलर डिफीटेड नागभट्ट प्रथम द फाउंडर ऑफ द गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी? तो इसका कौन सा हो जाएगा? पाल शासक धर्मपाल, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव, या हर्षवर्धन, या समुद्रगुप्त? ये हो जाएगा समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी। तो ये बात याद रखना है। नागभट्ट प्रथम जो है किससे हारा? तो वो हारा आपका समुद्रगुप्त से। क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रतिहार वंश के शासकों ने मुख्य रूप से किस धर्म को संरक्षण दिया? है ना, कौन सा धर्म जो था उसको संरक्षण देने का काम किया प्रतिहार? विच रिलीजन वाज द मेंटेन प्रोटोनाइज्ड बाय द प्रतिहार रूल? प्रोटोनाइज का मतलब होता है संरक्षण। ठीक है, तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम। तो इन्होंने जो दिया था हिंदू धर्म को दिया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं। प्रतिहार वंश का अंत किसके आक्रमण से हुआ? प्रतिहार वंश का जो है कौन आक्रमण किया जो इसका ये पूरा वंश समाप्त हो गया? विच इन्वेजन लेड टू द डाउनफॉल प्रतिहार डायनेस्टी? डाउनफॉल मतलब पतन कह सकते हो। तो कौन किया इसको? चौल वंश, गजनबी आक्रमण, तुर्क आक्रमण, या मंगोल आक्रमण? तो ये किया था गजनबी इन्वेजन, गजनबी आक्रमण। जब गजनबी आक्रमण किया तो क्या हुआ? जो गुज्जर कह सकते हो गुज्जर कहते हैं, प्रतिहार डायनेस्टी का अंत हो गया। प्रतिहार डायनेस्टी का अंत हो गया गजनबी आक्रमण के बाद। गजनबी आक्रमण के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुज्जर प्रतिहार शासकों ने किस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण कराया? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसको कर देते हैं VVI। गुज्जर प्रतिहार शासकों ने किस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण कराया? विच फेमस टेम्पल वाज बिल्ट बाय द गुज्जर प्रतिहार रूलर? तो गुज्जर प्रतिहार वंश के द्वारा जो है कौन सा मंदिर का निर्माण कराया गया था? तो ये कराया गया था खजुराहो मंदिर। कौन सा? खजुराहो मंदिर, है ना। तो खजुराहो मंदिर जो है कराया गया था। ये बात आपको याद रखना है, खजुराहो मंदिर। तो पूछिए अगला, ये इंपॉर्टेंट है कि खजुराहो मंदिर कौन वंश ने करवाया था? याद रखिए, गुज्जर प्रतिहार का जो शासक था वो निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं। महिर भोज के सिक्के पर कौन सा नाम अंकित था? विच टाइटल वाज द इंस्क्राइब्ड ऑन महिर भोज क्वाइंस? तो ये था आपका किसका था? तो ये था आपका अदिवरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। गुज्जर प्रतिहार वंश के दौरान त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 वंश में हुआ था? गुज्जर प्रतिहार वंश का दौरान
त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 वंशों में हुआ था? तो ये हुआ था आपका 3 वंश में जो हुआ था वो हुआ था किसके? तो ये हुआ था आपका प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। प्रतिहार और राष्ट्रकूट और पाल। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अरब यात्री सुलेमान ने गुज्जर प्रतिहार शासकों की किस विशेषता का वर्णन किया था? अरब यात्री सुलेमान ने गुज्जर प्रतिहार शासकों की किस विशेषता का वर्णन किया था? है ना, सोना की ताकत, कला की ताकत, प्रशासनिक प्रणाली, व्यापार। तो ये इन्होंने किया था सेना की ताकत, सेना की ताकत, मिलिट्री स्ट्रेंथ, मिलिट्री स्ट्रेंथ। तो ये बात आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं। गुज्जर प्रतिहारों ने किस वंश को हराकर कनौज पर अधिकार किया? कौन सा वंश को जो है गुज्जर प्रतिहारों ने जो है किस वंश को हराया था, कनौज पर अधिकार किया था? तो ये हराया था कौन सा वंश? वो था मौखरी वंश। कौन सा वंश था? मौखरी वंश था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं। गुज्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? तो गुज्जर प्रतिहार वंश का जो अंतिम शक्तिशाली शासक जो था वो कौन था? यशपाल था। कौन था? यशपाल। तो याद रखना है, यशपाल जो था गुज्जर वंश का जो है अंतिम शक्तिशाली शासक था। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं। अरे यार एक सेकेंड रुक जाना। 13 तो हो गया था, मिलिट्री स्ट्रेंथ यहाँ भी हो गया, ये हो गया 15 हो गया। हाँ 16 में आ जाते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष मुख्य रूप से किस शहर पर नियंत्रण के लिए हुआ था? जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, 3 लोगों ने जो आपस में संघर्ष किया था, तो किस संघर्ष के लिए हुआ था? तो ये हो जाएगा, और दिल्ली हुआ था, कनौज हुआ था, या पाटलिपुत्र हुआ था, उज्जैन हुआ था। तो ये हुआ था कनौज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किस सदी में हुई थी? तो गुज्जर प्रतिहार वंश का स्थापना जो है 8वीं शताब्दी में हुई थी, सॉरी 7वीं शताब्दी, याद रखिएगा, 7th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रतिहारों का शासन मुख्य रूप से किस क्षेत्र में था? प्रतिहारों का शासन मुख्य रूप से किस क्षेत्र में था? विच रीजन वाज मेनली रूल्ड बाय प्रतिहार? तो ये दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पूर्वी भारत या पश्चिमी भारत? तो ये था आपका नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत में। अगला क्वेश्चन, किस अरब यात्री ने प्रतिहार वंश को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कहा था? तो भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य कहा था, राजा नहीं, किस अरब यात्री ने प्रतिहार वंश को जो है भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य कहा था? तो ये कहा था आपका सुलेमान राज को। महीर भोज को किस देवता का उपासक माना जाता है? तो ये माना जाता है विष्णु का। महीर भोज को जो है विष्णु का उपासक देवता माना जाता है। अगला क्वेश्चन, गुज्जर प्रतिहारों ने किस प्रकार की मुद्रा चलाई थी? तो गुज्जर प्रतिहारों ने जो था किस प्रकार की मुद्रा चलाई थी? तो ये चलाई थी गोल्ड कॉइन। गुज्जर प्रतिहार वंश जो था वो गोल्ड कॉइन चलाया था, गोल्ड कॉइन्स, स्वर्ण मुद्रा। प्रतिहार वंश का सब शासकों ने किस शिल्प कला को बढ़ावा दिया? प्रतिहार वंश ने जो है कौन सा शिल्प कला को बढ़ावा दिया? प्रतिहार वंश जो है कौन सा? तो ये दिया था नगर शैली आर्किटेक्चर को। ठीक है, नगर स्टाइल आर्किटेक्चर को जो है प्रतिहार वंश ने जो है बढ़ावा दिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अगला, प्रतिहार वंश का सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत कौन सा है? जो प्रतिहार वंश है ऐतिहासिक स्रोत किससे मिलता है बताइए? इलाहाबाद के पिलर इंक्रिप्शन से, या ग्वालियर इंक्रिप्शन से, या हस्तचरिता से, ग्वालियर राज तरंगिणी से। तो ये मिलता है आपका ग्वालियर इंस्क्रिप्शन से। तो ऑप्शन नंबर इसका बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं। गुज्जर प्रतिहार वंश के दौरान भारत में किस प्रकार का प्रशासनिक प्रणाली प्रचलित थी? तो गुज्जर प्रतिहार वंश के दौरान भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक प्रणाली प्रचलित थी? तो ये था आपका कौन सा वंश, किस प्रकार का शासन था? तो ये था आपका सामंतवादी फ्यूडल सिस्टम था। ये बात याद रखना। गुज्जर प्रतिहारों की शक्ति किसके आक्रमणवाद के कमजोर हो गया? कौन सा आक्रमण किया जो गुज्जर का जो शक्ति है वो कमजोर हो गया? तो वो कौन किया था? मोहम्मद गजनबी, गौरी ने महमूद गजनबी, एक मोहम्मद होता है, कंफ्यूजन नहीं रहिएगा, महमूद गजनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 26, गुज्जर प्रतिहारों का अंत किस वंश के उदय के कारण हुआ? गुज्जर प्रतिहारों का अंत किस वंश के उदय के कारण हुआ? गुज्जर प्रतिहारों का अंत किस वंश, कौन सा वंश आया कि गुज्जर प्रतिहार हर, हाँ मतलब अंत हो गया, उसका पतन हो गया? तो ये था आपका कौन सा? गढ़वाल वंश। जब गढ़वाल वंश आया तो गुज्जर प्रतिहार वंश का क्या हो गया? अंत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं, प्रतिहार वंश के राजाओं ने मुख्य रूप से किन चीजों पर शासन किया था? मतलब किन क्षेत्रों पर शासन किया था, चीजों क्या बोलेंगे? जो प्रतिहार वंश था तो उसका जो राजा था किन क्षेत्रों पर मुख्य रूप से शासन किया था? तो कौन कौन सा था? तो ये था राजस्थान था, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इस जगह पर जो है शासन किया। प्रतिहार वंश का प्रमुख उपलब्धि क्या था? है ना, व्हाट वाज द मेजर अचीवमेंट ऑफ द प्रतिहार डायनेस्टी? तो इसका जो था मुख्य उपलब्धि जो था वो कौन सा? तो ये था अरब को जो है बाहर रख देना, अरब आक्रमणकारियों को रोकना, ये मेन उपलब्धि था, स्टॉपिंग द अरब इन्वेंडर्स। अगला क्वेश्चन, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फिर से एक बार हम रिपीट, तो चलिए तो अब चलिए जल्दी जल्दी रिवीजन कर देते हैं 2 मिनट में। पहला क्वेश्चन, गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम ने की थी। अगला, गुज्जर प्रतिहार वंश की राजधानी कहाँ थी? तो ये था कनौज। कहाँ था? कनौज। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो वो था माहिर भोज। कौन था? माहिर भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, गुज्जर प्रतिहारों का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कौन था? तो ये था राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश था। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, प्रतिहारों ने किस आक्रमणकारी को भारत में घुसने से रोका था? तो ये अरब का आक्रमणकारी को जो है घुसने से रोका था, अरब का आक्रमणकारी को घुसने से रोका था प्रतिहार वंश। गुज्जर प्रतिहारों का शासनकाल किस कालखंड में था? तो 8वीं से 11वीं शताब्दी में, 8वीं से 11वीं शताब्दी। गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट को प्रथम किस शासक ने पराजित किया था? तो ये किया था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है नागभट्ट प्रथम को क्या कर दिया था? हरा दिया था। प्रतिहार वंश के शासकों ने मुख्य रूप से किस धर्म को संरक्षण दिया था? तो वो दिया था हिंदू धर्म को। कौन सा धर्म? हिंदू धर्म को जो है संरक्षित दिया था। प्रतिहार वंश का अंत किसके आक्रमण से हुआ? प्रतिहार वंश का पतन जो है कौन सा वंश आक्रमण किया था? तो ये कर दिया था, सॉरी, आक्रमण, प्रतिहार वंश का अंत किसके आक्रमण से हुआ? तो ये पूछ रहा था, ये किया था गजनबी आक्रमण। कौन सा? गजनबी आक्रमण। गजनबी जो है आक्रमण कर दिया तो प्रतिहार वंश समाप्त हो गया। गुज्जर प्रतिहार शासकों ने किस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था? खजुराहो मंदिर। गुज्जर वंश जो है खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, ये बात याद रखना। माहिर भोज के सिक्के पर कौन सा नाम अंकित था? तो ये था अदिरवाह, अदिरवाह। गुज्जर प्रतिहार वंश के दौरान त्रिपक्षीय संघर्ष किन वंशों के बीच हुआ था? तो ये 3 वंश था, परिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश। परिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश। अरब यात्री सुलेमान ने गुज्जर प्रतिहार शासकों ने विशेषता का वर्णन किया है। तो ये सेना की ताकत, सेना के ताकत को वर्णन किया है। गुज्जर प्रतिहार वंश का जो था सेना का ताकत बहुत अच्छा था, मतलब बहुत मजबूत था। गुज्जर प्रतिहारों ने किस वंश का हराकर कनौज पर अधिकार किया था? तो मौखरी वंश, मौखरी वंश। गुज्जर प्रतिहारों ने जो है मौखरी वंश को हराकर कनौज पर क्या कर दिया? शासन कर दिया। फिर कनौज इसका राजधानी हो गया था। ठीक है, गुज्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? तो अंतिम शक्तिशाली शासक यशपाल था। कौन था? यशपाल। त्रिपक्षीय संघर्ष मुख्य रूप से किस शहर पर नियंत्रण करने के लिए होता? तो ये कनौज। क्या हो? कनौज। गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किस सदी में हुई थी? तो ये हुआ था 7वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में, ऑप्शन नंबर सी। प्रतिहारों का शासन मुख्य रूप से किस क्षेत्र में था? तो ये था उत्तर भारत। उत्तर भारत में किस भारत यात्री ने प्रतिहार वंश को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कहा था? तो ये सुलेमान। मतलब कौन सा क्षेत्र को शक्तिशाली कहा था? कौन सा वंश को? तो ये प्रतिहार वंश को जो है भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कहा था, है ना। सुलेमान जगह जो राज था वो शक्तिशाली कह सकते हो था प्रतिहार वंश का। मयूर भोज को किस देवता का उपासक माना जाता है? तो ये विष्णु को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुज्जर ने किस प्रकार की मुद्रा चलाई थी? तो वो सोने का सिक्का चलाई थी गुज्जर प्रतिहार वंश ने। प्रतिहार वंश के शासकों ने किस शिल्प कला का बढ़ावा दिया? तो ये नगर शैली, नगर स्टाइल। प्रतिहार वंश का सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत कौन सा? तो ग्वालियर इंस्क्रिप्शन। गुज्जर प्रतिहार वंश का दौरान भारत में किस प्रकार प्रशासनिक प्रणाली प्रचलित थी? ये था फ्यूडियल सिस्टम। गुज्जर प्रतिहारों
कि शक्ति किसके आक्रमण के बाद कमजोर हो गया? तो ये हो गया मोहम्मद गजनवी आक्रमण हु करे किया तो क्या हो गया? शक्ति कमजोर हो गया, महमूद गजनवी। गुज्जर प्रतिहारों का अंत किस वंश के बाद उदय हुआ? तो गढ़वाल वंश। गुज्जर वंश के बाद कौन है? गढ़वाल वंश है, गढ़वाल वंश। प्रतिहार वंश राजाओं ने मुख्य रूप से किन क्षेत्रों पर शासन किया? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। लास्ट क्वेश्चन, प्रतिहार वंश का प्रमुख उपलब्धि क्या थी? तो ये था स्टॉपिंग अरब इन्वेंडर, अरब आक्रमणकारियों को रोकना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था गुज्जर प्रतिहार वंश से। धन्यवाद।